अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। माहम जो खुद तलाक लेकर बैठी है, जिसका अपना घर आबाद नहीं, ऐसे में वो नहीं चाहती कि ज़ारा खुश रहे, उसका घर आबाद हो। वो तो ज़ारा का घर भी तोड़ना चाहती है जैसे उसका टूट गया। लेकिन ज़ारा जो अदील के साथ खुश रहती है तो माहम अंदर ही अंदर जलती रहती है, मरती रहती है। अदील की तबीयत खराब थी तो बहुत सारी मेडिसिन के बाद भी अदील ठीक नहीं हो पाया, लेकिन वो ज़ारा ने जो काढ़ा बना कर दिया उससे अदील की तबीयत ठीक हो गई। तो अदील बहुत खुश हुआ। अपने कमरे में ज़ारा का हाथ पकड़ते हुए खुशी से उसे थैंक यू भी कहता है और फिर उससे मोहब्बत भी जताने लगा। ये सब कुछ जो माहम देख रही थी, भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो तो कोई ना कोई मौका ढूंढती ही रहती है ज़ारा को नीचा दिखाने का। अब ज़ारा की खीर की रस्म थी तो ज़ारा खुशी खुशी अब खीर बनाने लगी, क्योंकि अदील की तबीयत भी ठीक हो चुकी है। इसलिए तो ज़ारा अब काफ़ी रिलैक्स है। खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर वो खीर लेकर जाती है। जब सब खाते हैं तो खीर वाकई बहुत अच्छी बनी थी। अब तो अदील नहीं रह सका कि अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा दाद दिलवाएगा, सबसे तारीफ तो जरूर करवाएगा। इसलिए तो कहने लगा, खीर अच्छी बनी है ना, देखा मेरी चॉइस कितनी परफेक्ट है। तो माहम कहने लगी, हाँ भाई, हमने कौन सा कहा कि तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं, अच्छी है ज़ारा। यहाँ पर ज़ारा तो मुस्कुराने लगी, लेकिन अदील फिर से कहता है, देखा जो काम मेडिसन नहीं कर पाई मेरी बीवी के काढ़े ने कर दिया, मुझे ठीक ज़ारा नहीं तो किया है। अब तो यहाँ पर माँ भी जल भुनकर कोयला हो गई कि ज़ारा की इतनी तारीफ अदील कर रहा है, भला क्यों। तो माहम भी जलते भुनते कह ही देती है, हाँ जी, जादूगरनी है हमारी बहू भाई, जादूगरनी। ज़ारा तो माहम की तरफ देखती ही रही कि ये ऐसे क्यों कह रही है, लेकिन माहम इसी तरह से परेशान ही तो देखना चाहती है ज़ारा को। अब तो मिरहा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया और मिरहा को देखने कुछ लोग भी आ रहे हैं। इसलिए तो माहम मिरहा से कहने लगी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मुझे लगा था कि शायद तुम उस लड़के को पसंद करती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मिरहा जो कि बहुत परेशान है, आकिब से ही शादी करना चाहती है, लेकिन अभी तक वो घर में किसी को नहीं बता पा रही। तो दूसरी तरफ अब घर वाले चाहते हैं कि जब तक मिरहा का रिश्ता पक्का ना हो जाए घर से बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन माहम अब ज़ारा को फिर से टोंट करते हुए कहने लगी, हम लोग तो घर से बात बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन अब कोई भी बात बाहर ना निकाले फिर बात है ना, जब रिश्ता पक्का हो जाए तभी हम सबको बताएंगे। अब माहम का इशारा ज़ारा की तरफ था, जो अदील भी काफ़ी अच्छे से नोट करता है और अदील को ये सब कुछ बुरा भी लगा। लेकिन फिर ज़ारा के मुंह से ही तो बात निकल ही जाएगी। साथ की जो कॉल आई तो वो बता देता है कि ज़ैनी मुझसे नाराज़ है तुम्हें लेकर। तो ज़ारा उसे समझाने लगी कि तुम उसके सामने मेरी इतनी ज़्यादा बात मत किया करो, मुझे इतना ज़्यादा याद मत किया करो। सभी हमारे रिश्ते को इस तरह से नहीं समझते जिस तरह से हम समझते हैं, इसलिए सब हम पर शक करने लगे हैं और मैं नहीं चाहती कि ज़ैनी हम पर शक करे, इसलिए तुम थोड़ा सा मोहतात रहा करो। होप्सो ज़ारा यहीं पर साथ को बता देगी कि मिरहा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर साथ को मालूम पड़ ही जाएगा और फिर जब साथ को मालूम पड़ेगा तो वो ज़ैनी को भी ज़रूर बताएगा। इस तरह से ये बात तो फैल ही जाएगी और जब सब में बात फैलेगी और फिर जब ज़ारा के ससुराल में पता चलेगा तो ज़ारा की सास और ननंद साहिबा ज़ारा को काफ़ी टफ टाइम देने वाली हैं।